नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए संख्या पद्धति का पार्ट 5 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो। चलिए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो मैंने आप सभी को पढ़ाया है वो मैंने करवाया था घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। तो इसके हमारे सभी प्रश्न हो गए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो प्रश्न है वो है अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग दो अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 10 से हमारी दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है और 99 सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या है। तो सबसे छोटे दो अंकों की संख्या 10 है और सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 99 है। ठीक है, तो इसने बोला दो अंकों की संख्या है के अंकों का योग, उनके अंकों का योग कितना है। जैसे एक्स वाई है मतलब 10 है, तो 1 + 10 बराबर दिया गया। ठीक है, वैसे हमारा 10 का 1 + 0 बराबर 1 होगा। तो ऐसी कोई संख्या है, उनके योग कितना हो उन संख्या का 12 को हो तो हो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। और अंकों को अगर बदल दे, एक्स वाई है और वाई एक्स कर दे, तो मूल संख्या से कितनी 18 अधिक हो जाएगी। मतलब सीधा सा हमको समझ में आ रहा है, जो हमारी दो अंकों की संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। और उसको अगर हम पलट दें तो वो पलटने के बाद वो जो अंतर होगा संख्या और उसको पलटने के बाद का अंतर 18 आना चाहिए। तो 18 अधिक है तो संख्या क्या है। अब देखो ये मैं आपको बिल्कुल आ, एक मतलब मुंह जवानी सॉल्व करवा दूंगा। देखते हैं 84, 84 और 48। सबसे पहले हमको मूल संख्या चाहिए जिसका योग करने पर वो संख्या पलट जाए। अगर हमने 84 पे 18 को जोड़ा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। हमने क्या किया, 48 48 में 18 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 8 8 दूनी 16 की 1 5 1 4 1 5 1 6। ये तो पलटाने पर 84 का उल्टा मतलब 48 का उल्टा 84 बन ही नहीं रहा। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, डिस्कार्ड हो गए। जब ये हमारे डिस्कार्ड हो गए तो अगला हमारे पास बचा सी और डी। मतलब ए और बी तो नहीं हो सकता, सी और डी में देखें। अगर हमने 57 में 18 को ऐड किया, उसने यही बोला, और इन दोनों का योग 7 5 12 8 4 12, ये पहला तो सही कर रहा है कि उनके अंकों का योग कितना है 12। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब 18 जोड़ते हैं तो 48 का 84 नहीं बनता। अब 57 देखते हैं। 57 में अगर हमने 18 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 की 1 और 5 1 6 1 7 75 बन गया। ये हमारा 75 बन गया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसने कैसी संख्या पूछा है कि जिसमें अगर 18 जोड़ा जाए तो अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, जो हम अंक अगर पलटा देंगे तो जो मूल संख्या से वो कितना अधिक होगा, 18 अधिक होगा। तो यही है कि 57 को अगर हमने पलटाया तो 75 हुआ, जो कि मूल संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो हमारा 57 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों कितना आसान है, मुंह जवानी हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम ऐसी कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो। यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटाने से बनी संख्या का योग 110 है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि दो अंकों की संख्या है और अगर हम उसको पलटा दें और पलटाने से जो संख्या बन रही है, हाँ, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उनके परस्पर अंक पलटाने से बनी और परस्पर अंक अगर हम पलटा दें और उससे बनी संख्या का योग 110 है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अब हमें यह भी देखना है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए। तो हमने यहां देखा कि यहाँ पे इकाई का अंक 7 है और दहाई का 3 है। तो यहाँ पे इकाई का अंक तो 4 अधिक है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन डिस्कार्ड होता है। यहाँ अधिक है लेकिन यहाँ नहीं है।
अब दूसरी चीज हमें देखना है कि या तो हमारा 37 होगा या हमारा 48 होगा। अब हम कैसे पता लगाएं कि 37 होगा कि 48 होगा? पहली लाइन से, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उनके परस्पर अंक पलटाने से बनी संख्या का योग। दो अंकों वाली संख्या मतलब 37 और 73 को अगर हम जोड़ दें 110 आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। 7 3 10 की 1, 7 3 10 की 110 बिल्कुल सही है। अब ये भी हम चेक कर ले कि ये है कि नहीं। ये कितना है? 48। अंक को पलटा दो 84, 8 4 12 की 1 और 8 4 12 1 13, 132। ये तो ज्यादा हो रहा है, मतलब ये डिस्कार्ड हुआ। देखिए हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ भी टफ है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमारे द्विवेदी क्लास के होते हुए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया दो अंकों को किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या, अब दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होगा। अब हमें देखना है कि दो अंकों की संख्या हमने बनाया कि 10x प्लस वाई, इकाई में 1 और दहाई में 10 का गुणा किया। ये हमारे दो अंकों की संख्या हो गई और उन उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अगर मैंने कर दिया 10y प्लस एक्स कर दिया, ये दो अंकों की संख्या है, ये भी दो अंकों की संख्या है। ये दो अंकों की संख्या का जब अंकों को पलटा देते तो ऐसा बन जाता है। अब उसने बोला कि संख्या के बीच अंतर, अब इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं। तो चलिए अंतर निकालते हैं। बराबर कितना होगा? ये 10, ये ऐसे हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। अब 10 में से एक घटेगा कितना आएगा? 9x। अब 10 में से -10 से एक घटेगा -9y। 9 को हमने बाहर ले लिया, x माइनस वाई। ये संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 9 का गुणज है तो 9 से विभाजित होगी। बताइए दोस्तों क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान मैथमेटिक्स होती है। हम हैं, हम आपको उस रास्ते में लाएंगे कि ये मैथमेटिक्स आपको बहुत ईजी लगेगी और कोई भी एग्जाम हो उसमें आप क्वालिफाई कर लो। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा एम यही है कि हमें आपको क्वालिफाई करवाना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो मैथ्स का स्टूडेंट हो या ना हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, हम आपको मैथ्स में आउट ऑफ दिलवा के रहेंगे। ये मैं खुद आपसे गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस आप रेगुलर बेस में मेरा लेक्चर देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी करिए, जिससे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के बारे में जान सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या है के अंकों का योग और उनके अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा? अब देखिए इसने बोला दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या है तो हमने लिया 10x प्लस वाई। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, उस संख्या से 9 कम है। 10x प्लस वाई से कितना कम है? 9 कम है। इसने यही तो बोला है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग उस संख्या के से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा? इसमें केवल हमको दहाई का अंक मतलब x का मान देखना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई माइनस 9। तो ये y इस तरफ जाएगा, x इस तरफ जाएगा, 9 इस तरफ लाएंगे तो y माइनस वाई प्लस 9 बराबर 10x माइनस एक्स। y से y कैंसिल हुआ तो जाएगा 9x बराबर 9 तो कट जाएगा x बराबर 1। दहाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। देखिए दोस्तों कितना टफ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जान ही नहीं है, लेकिन बस हमें समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टाइप आता है, बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए,
कमेंट करके मुझसे पूछिए कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप हमें ये क्वेश्चन बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो अगला टाइप है संख्याओं के परस्पर संबंधों पर आधारित प्रश्न। ये पर्सनल मेरी हैंड रिटन नोट्स है, आप बोलेंगे मैं तो मैं ये आपको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पहले आपको ये सब पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब संख्याओं पर आधारित जो हमारे प्रश्न होंगे, और ये भी ध्यान रखना है कि मैं नंबर सिस्टम से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लगभग मैं 5 बुकों से ये क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, तो आपके एक भी कॉन्सेप्ट और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? हमने माना कि दो संख्या x और y, इनका दिया गया 7/5, तो हमने बोला कि x बराबर 7 के और y बराबर 5 के। ठीक है, इनका गुणनखंड x गुणे y बराबर 560, तो छोटी संख्या मतलब 5 के का मान निकालना है, तो यहाँ रख देते हैं मान, कितना होगा 7 के गुणे 5 के बराबर 560। अगर हम काटते हैं तो 5 के टेबल से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10 हुआ, 5 दूनी 10। अब फिर से काटेंगे, 7 एकम 7 हुआ। अब कितना है, 7 4 11, 4 42, 7 6 42। के की क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 16, तो के बराबर कितना होगा, √16। √16 किसका मान होता है, 4 का वर्ग होता है। अब हमें छोटी वाली संख्या मतलब 5 के निकालनी है, तो y बराबर 5 गुणे 4, 5 चौक 20, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम और द्वितीय संख्या में अगर हमने माना 3 XYZ संख्या, तो x और y में कितने का अनुपात है, 3:5। द्वितीय और तृतीय y अनुपात z में कितना है, 5:7 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब इनको एक अनुपात में कर लेते हैं, अनुपात के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, x अनुपात y अनुपात z लिखेंगे, x हुआ XY 3:5, YZ 5:7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के नीचे जगह खाली है तो इसके 5 लिख देंगे, इसके बाद 5 लिख देंगे, सीधे सीधे गुणा, 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 5 सते 35। इसको और काट देंगे 5 के पहाड़ से, तो 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 5 सते 35। अब क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का योग 75 है, सबसे बड़ी संख्या मतलब 7x हमें निकालना है। चलो रख देते हैं, 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के बराबर 75। अब जोड़ देंगे, कितना होगा, 7 3 10, 5 15, 15 के बराबर 75, तो 15 के पहाड़ से 15, 15 पचे 75, तो के बराबर 5 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या मतलब 7 के, तो 7 गुणे 5, 7 पचे 35। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, बस हमको के का मान निकालना था। तीनों संख्याओं का अनुपात निकाला, तो हमने देखा कि यहाँ पे जगह जिसकी खाली है, तो इसके बाद की जगह खाली थी इसलिए हमने 5 लिख दिया, इसके पहले की जगह खाली थी इसलिए हमने 5 लिख दिया। 5 है, अगर यहाँ 6 होता तो 6 लिखते, 7 होता तो 7 लिखते, लेकिन 5 है इसलिए 5 लिया। बहुत आसान, ऊपर नीचे गुणा कर दो आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। 3:7 है, दोनों में 5 जोड़ दो, 1:2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 के/7 के, दोनों में हमने 5 को जोड़ दिया, अनुपात कितना बन गया, 1/2 बन गया। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि प्रत्येक संख्या, दोनों संख्या में निकालना है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 का गुणा ऊपर, 3 दूनी 6 के, 2 पंचे 10, 1 का गुणा नीचे 7 के प्लस 5, 6 को इस तरफ 5 को इस तरफ भेजेंगे, तो हो जाएगा 7 के माइनस 6 के बराबर 10 माइनस 5। 7 में से 1 घटेगा,
6 घटेगा 1 की आएगा और 10 में से 5 5 आ गया। की का मान कितना मिल गया 5। अब हमें दोनों संख्याएं निकालनी है, तो दोनों संख्या 3 के और 7 के, तो 3 के मतलब 3 गुणे 5, 5 3 है 15 और 7 के 7 गुणे 5 बराबर 7 पचे 35। 15 और 35 इसका आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15 35, पहला ही ऑप्शन इसका सही। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क छोड़ता हूं, और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, और ये वीडियो उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास भी पहुँचाइए जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आके अपनी मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर कोरोना के कारण नहीं पढ़ पा रहे। तो इसलिए ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।